दोस्तों हाल ही में यहाँ पर मैंने एक पोल रखा था और यहाँ पे पूछा था कि आप लोगों की नजर में मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा है। और उसके अंदर काफी सारे लोगों ने पता है आंसर क्या दिया, मोटोरोला। यानी कि काफी सारे लोगों को एक अंडररेटेड स्मार्टफोन ब्रांड एक मोटोरोला लगता है। पर इसका आखिर मतलब क्या है, मतलब अंडररेटेड किस कैटेगरी में मैं ऐसे कह सकता हूं। देखो मोटोरोला के फोन के अंदर आपको प्योर एंड्रॉइड देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लुक एंड फील देखने को मिलता है। हालांकि कुछ फोन्स में दिखा तो ग्लैंस वगैरह आ गया है, लेकिन मोस्ट लाइकली देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट एक्सपीरियंस देता है। अगर मैं दूसरे कॉम्पिटिशन से कंपेयर करूं, Xiaomi से, Realme से, Samsung से या Infinix वगैरह से, क्योंकि देखा तो सबसे ज्यादा क्लीन एक्सपीरियंस वही फोन दे रहा है। ऊपर से बात करें मोटोरोला जो है वो अपने फोन के अंदर जो स्पेसिफिकेशन देता है वो काफी अच्छी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही मोटोरोला अपने फोन के प्राइसेस भी सही रखता है और वैल्यू फॉर मनी का प्रोपोजिशन देखा जाए तो मोटोरोला के फोन्स में काफी अच्छा है। इसी के साथ ही बात करें तो मोटोरोला अपने फोन के अंदर यहाँ पे जो लेटेस्ट प्रोसेसर होता है वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। यानी कि लोगों को अगर एक बैलेंस्ड फोन चाहिए जिसके अंदर एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस अच्छा हो, अच्छा हार्डवेयर देखने को मिले, प्राइस पॉइंट सही रहे, सारी चीजें लेटेस्ट देखने को मिले, तो वहां पे मोटोरोला काफी आगे निकल जाता है। और इसी कारण से काफी सारे जो लोग हैं वो मोटोरोला को यहाँ पे एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कहते हैं और एक अंडररेटेड ऑप्शन कहते हैं। लेकिन फिर भी मोटोरोला देखा जाए तो नंबर 1 पोजीशन क्यों नहीं अचीव कर पा रहा है, या फिर नंबर 1 पोजीशन अचीव कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसके बारे में बात करने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी तक नहीं किया तो। देखो सबसे पहले बात करते हैं आखिर मोटोरोला के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या है। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने मोटोरोला के साथ जो पर्सनली ऑब्जर्व करी वो है हाइप और मार्केटिंग की। आज भी देखा तो मोटोरोला कंपनी की कोई भी फोन यहाँ पे लॉन्च होने वाला था ना, उसकी मार्केट में उतनी हाइप नहीं होती जितनी दूसरी कंपनीज अपने फोन्स के बना लेती है। आप चाहे Xiaomi का एग्जांपल ले ले, कोई भी फोन वगैरह निकालते तो कम से कम उसकी मार्केट में हाइप बना लेते, OnePlus हाइप बना लेती है, Realme तक कोशिश कर लेती है। लेकिन मोटोरोला के साथ पता क्या दिक्कत है, मोटोरोला का फोन लॉन्च होने वाला था तब तो लोगों को पता नहीं होता, और कई लोगों को तो लॉन्च होने के बाद भी पता नहीं रहता कि उनका यहाँ पे कौन सा फोन लॉन्च हुआ है। और ये ऐसी चीजें जहाँ पे उन्हें काम करना चाहिए। देखो हाइप का मतलब ये नहीं होता कि आप जबरदस्ती में ओवर एक्सरेट कर रहे हो चीजों को। हाइप का मतलब ये रहता है कि हाँ हमारा एक प्रोडक्ट आने वाला, लोगों को इसके बारे में पता हो कि इस टाइप से कोई चीज है मार्केट के अंदर। अब उन्हें पसंद आए तो खरीद सकते, नहीं पसंद आए तो नहीं खरीद सकते, वो लोगों के ऊपर है। लेकिन कम से कम लोगों को पता तो चले। और ये एक सबसे बड़ी कमी देखी है मैंने, कई लोगों को तो वीडियो डालने के बाद पता चलता है मोटोरोला का कुछ ऐसा फोन भी यहाँ पर आ गया। जबकि देखा तो मोटोरोला कई बार काफी सारी चीजें पहले करती है। देखा तो 778G 778G प्लस ऐसे प्रोसेसर को सबसे पहले लेकर आई थी। 200 MP का कैमरा भी पिछले साल उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ये एक ऐसी चीज है मोटोरोला के साथ जो आज के समय सबसे पहले वो करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनका ध्यान उस पर नहीं जाता। अब देखा तो इसके पीछे का रीजन बताऊं क्या है। देखो मोटोरोला शुरुआत में एक अमेरिकन कंपनी थी जो कि यूएस में अपने फोन्स को बनाया करती थी और दुनिया की पहले फोन भी यहाँ पे मोटोरोला ने बनाया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि गूगल ने मोटोरोला को खरीद लिया। फिर उसने क्या किया, गूगल ने उसके पेटेंट्स रखे और मोटोरोला कंपनी को आगे बेच दिया लेनोवो को। जिसके अंदर ये हुआ कि शुरुआत में गूगल के अंडर यहाँ पे मोटो जी, मोटो ई, मोटो एक्स सीरीज में एक अच्छे फोन्स आते थे जो वैल्यू फॉर मनी भी लगते थे और बिकते भी थे। बाद में लेनोवो के अंडर जाने के बाद मोटोरोला के फोन के अंदर वो वैल्यू फॉर मनी चली गई और एक काफी लंबे समय तक यानी कई सालों तक मोटोरोला ने ढंग के फोन यहाँ पे मार्केट में नहीं निकाले। कई बार लगता था बस नाम बदल के फोन आ रहे हैं, लेनोवो का फोन रीब्रांड करके आ रहा है, वो चीज उसके अंदर देखने को नहीं मिल रही थी। और वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जब दूसरी बड़ी कंपनीज अपनी मार्केट के अंदर पकड़ बना रही थी, जिसमें नंबर आता है ऑफलाइन के अंदर ओप्पो और वीवो का, ऑनलाइन के अंदर नंबर आता है Xiaomi का, यहाँ तक कि Realme 2018 के अंदर अपने पैर जमा रही थी। लेकिन वहीं पे देखा तो मोटोरोला एक जमा जमाए मार्केट यहाँ पे छोड़ रही थी, जिस कारण से लोगों का ट्रस्ट और लोगों का जो ध्यान होता है ना वो मोटोरोला से थोड़ा सा यहाँ पे फिसल गया। उसके बाद जो मोटोरोला ने जो मेरे हिसाब से जो कमबैक किया वो किया था 2020 के एंड से, और 2021 2022 में कमाल के फोन उन्होंने यहाँ पर निकाले। उसके लगातार हमने फोन टेस्ट करे, एक सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा रहता है और आपको एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिलती है। कई बार लेटेस्ट प्रोसेसर डालने की कोशिश करते हैं, कई बार आपको एमोलेड स्क्रीन देने की कोशिश करते हैं। और जी सीरीज देखा तो उसके अंदर भी फोन बढ़िया, और एच सीरीज के अंदर कम से कम आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। मोटोरोला H30 काफी सही फोन है 25,000 रुपए के अंदर, लेकिन आज के समय में कई सारे लोग उस फोन के ऊपर तो जाना पसंद नहीं करते, जबकि प्राइस पॉइंट वैल्यू फॉर मनी है सब कुछ उस फोन के अंदर। और इसके पीछे का एक रीजन बताऊं क्या है, वो है यहाँ पे कि इसकी अवेलेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द फोन जो मोटोरोला के मिलते हैं वो फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलते हैं, और फ्लिपकार्ट के ऊपर लोगों को इतना ट्रस्ट रह नहीं गया। हालांकि पिछले साल से मोटोरोला ने यहाँ पे कोशिश करी है रिलायंस डिजिटल और जनरल ट्रेड के अंदर जाने की, लेकिन मैंने सुना था कि बैक एंड में कुछ दिक्कतें आई थी शुरुआत में। लेकिन अभी भी देखा जाए तो धीरे धीरे ऑफलाइन के अंदर अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं। और इंडिया में देखा तो आज के समय में किसी भी फोन ब्रांड को बड़ा बनना है ना, उसे ऑफलाइन में उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलमोस्ट 65% फोन्स की सेल्स आज के समय में ऑफलाइन मार्केट के अंदर है,
और इतना बड़ा मार्केट है कि किसी भी कंपनी अगर नंबर 1 पोजीशन अचीव कर रही है ना, वो इसको इग्नोर नहीं कर सकती। Xiaomi का हाल आप देख सकते हो, ऑनलाइन के ऊपर उन्हें रिलाई किया कि नंबर 1 तो बन गए थे, लेकिन आज वो सीधे नंबर 3 की पोजीशन पे खिसक चुके हैं और कहीं ना कहीं अभी भी वो ऑफलाइन का यहाँ पे सहारा ले रहे हैं। Vivo जैसी कंपनी सिर्फ ऑफलाइन के अंदर अपनी प्रेजेंस के कारण नंबर 2 पोजीशन पर है और लगता है कि मोटोरोला को ऑफलाइन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे उनके जो अच्छे फोन्स होते हैं लोगों के हाथ में जाएंगे, लोग देखेंगे और वहां से उनको एक बहुत बड़ा पुश देखने को मिल सकता है। पहली चीज तो ये, ऑफलाइन के अंदर उन्हें तो यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, बिना उसके वो नंबर 1 यहाँ पे नहीं बन सकते और ऑफलाइन की अपनी प्रेजेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे जरूरत है। इसके साथ जो अगली चीज जो मेरे को लगती है ना मोटोरोला के साथ प्रॉब्लम, वो है कि बहुत सारे फोन से लोग लॉन्च करते हैं। मेरे हिसाब से उन्हें यहाँ पे मिड सेगमेंट को कवर करना चाहिए। देखो बजट के अंदर भी टोटली जाने की जरूरत नहीं है, ना टोटली प्रीमियम जाने की जरूरत है। बीच में एक स्वीट स्पॉट पकड़ो 20-25 हजार का और उसी सेगमेंट के अंदर फोन बेचो, क्योंकि आज भी इंडिया में जो लोग हैं वो 20 हजार के नीचे मेजोरिटी फोन खरीदते हैं। लगभग 80% फोन की सेल 20 हजार के नीचे होती है और 15 से 20 हजार रुपए का एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे बाकी सारी कंपनीज अच्छा कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही। 15 हजार से लेके 30 या 35 हजार के सेगमेंट को पकड़ के मोटोरोला बहुत अच्छा खेल खेल सकती है और ऐसे तगड़े फोन निकाल सकती है जो मार्केट में कंपटीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी चीज है। इसके साथ ही ये भी बोलना चाहूंगा कि मोटोरोला के फोन के साथ जो लोगों का एक फीडबैक मैंने सुना है ना, वो है कि अपडेट्स को लेके मोटोरोला के फोन यहाँ पे लोग लेना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार उनके फोन के अंदर प्योर एंड्रॉइड होने के बावजूद भी अपडेट टाइम पर नहीं आता या फिर अपडेट का लंबा सपोर्ट नहीं देते। ये एक ऐसी चीज है जहां पे अपडेट्स के ऊपर यहाँ पे उन्हें थोड़ा काम करने की जरूरत है। अगर अपडेट्स वगैरह यहाँ पे सुधार लेना, मोटोरोला के फोन के ऊपर एक ट्रस्ट यहाँ पर बनेगा। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट के अंदर एक इंप्रूवमेंट की बात करें ना, तो डिजाइन के अंदर उन्हें थोड़ा चेंज करना चाहिए। डिजाइन लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करे, कुछ यूनिक चीजें यहाँ पे ट्राई करे, प्लस यहाँ पे आपको कैमरे के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। ये दो ऐसी चीजें जहां पे मोटोरोला अगर अपने प्रोडक्ट को थोड़ा इंप्रूव करे तो पहले से ज्यादा बेटर होगा और कंपटीशन से यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन हाँ, जो मोटोरोला वो यहाँ पे खेल खेल सकती है। इसके साथ ही बात किया तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव लोगों का यहाँ पे मोटोरोला के हिसाब से कैसा है, देखो यहाँ पे लोगों कहना है कि वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है मोटोरोला के फोन से और उन्हें लगता है कि मोटोरोला के फोन रिलायबल होते हैं। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे उन्हें थिंक शील्ड सिक्योरिटी देखने को मिलती है, बैटरी बैकअप सही देखने को मिलता है, चार्जिंग स्पीड सही है। कई सारे एच सीरीज के फोन में डिस्प्ले उन्हें काफी अच्छा देखने को मिलता है। 10 बिट का POLED डिस्प्ले उन्हें बहुत पसंद आया। कई लोगों को इसके कैमरास पसंद आते हैं, कई लोगों को उसका बैटरी बैकअप है, कई लोगों को डिफरेंट चीजें पसंद आ रही, लेकिन ओवरऑल एक काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मोटोरोला के फोन्स के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मोटोरोला के लिए जहां पहले खतरा सिर्फ Xiaomi या Realme था ना, अब वो यहाँ पे है नहीं। अब मार्केट बहुत बदल चुका है। आज के समय में सैमसंग और Vivo जैसी कंपनीज मार्केट में खड़ी हैं और 20,000 रुपए के सेगमेंट में OnePlus अपने नॉर्ड के साथ खड़ी है, जिस कारण से उसे काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि अगर मैं पूरे स्मार्टफोन मार्केट को देखूं तो लगातार वो डिक्लाइनिंग फेज में जा रहा है और इसका एक इंपैक्ट पता है लोगों की परचेज के ऊपर कैसे पड़ा, क्योंकि जो लोग है ना अब अपने फोन को जल्दी अपग्रेड नहीं कर रहे। आज के समय में क्या है कि लोगों को एक ऐसा फोन चाहिए जो यहाँ पे अच्छा हो और रिलायबल हो, लंबे समय तक चला ले। और यहाँ पे देखा है तो लोग इतनी जल्दी अपग्रेड करना नहीं चाहते। लोग नहीं चाहते कि 1 साल या 2 साल में फोन को यहाँ पे बदले। लोगों की रिक्वायरमेंट है कि लंबे समय तक उनका फोन यहाँ पे साथ दे। और यहाँ पे देखा तो मोटोरोला बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता है। अगर मोटोरोला सही दाम में वैल्यू फॉर मनी फोन बनाए और रिलायबल फोन बनाए और लोग उसे फोन को ले तो उसके फोन यहाँ पे बिक सकते हैं। और बात यह कि लोग आज के समय में चलो 1 साल बाद अपग्रेड नहीं कर रहे, लेकिन 2 साल बाद तो अपग्रेड करेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट एकदम से खत्म हो जाएगा। अगर रिलायबल फोन बना रहे हैं और उन्हें मोटोरोला का फोन पसंद आया, लंबे समय तक चलाया और उसके बाद वो अगर अपग्रेड करने का सोच रहे तो मोटोरोला का ऑप्शन अगर उन्हें तब भी मिलेगा तो भी वो उसके पास जाएंगे। और ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है मोटोरोला के लिए, जिससे वो शायद एक नंबर 1 ब्रांड बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों का भरोसा यहाँ पे जीता जा सकता है। तो यार ये एक कहानी है मोटोरोला की। पर्सनली बात करें तो काफी अच्छे फोन यहाँ पे बना रही है। बस थोड़ी सी दिक्कत ये लगती है, कई बार लगता है कि वही चीजें रिपीट करके सिमिलर फोन यहाँ पे उनको प्रेजेंट किया जा रहा है। बस वो सारी चीजें कम करे, थोड़े लिमिटेड फोन्स पे फोकस करे, लेकिन अच्छे फोन्स बनाए, अपडेट सही टाइम पर दे, मार्केट में उसकी हाइप बनी रहे और लोगों को इजीली अवेलेबल है और वैल्यू फॉर मनी बनाते रहे, तो यार एक काफी अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन यार ये एक कहानी थी मोटोरोला के बारे में। बात अब क्या लगता है आप लोग, क्या मोटोरोला आने वाले समय में नंबर 1 ब्रांड बन सकता है इंडिया के अंदर? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।